कि पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो दुनिया में वर्स्ट चौथे नंबर पे आया है। आपको मेरे ख्याल में पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मेरे जब आपका डायस्पोरा डंकियों पे जाएगा, पासपोर्ट की क्या जरूरत है। पाकिस्तान के लिए लास्ट में क्या मैसेज है? पाकिस्तान के लिए ये है कि जाग रहा है वो भाग रहा है। ये सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया में, क्या लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कब तक होंगी? मेरे ख्याल से तो अभी 10-20 साल तो भूल ही जाओ। सही। पाकिस्तान में क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे? पाकिस्तान में कंटिन्यू कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि मेरे कज़न्स हैं वो यहाँ पे, उनके हालात बहुत बुरे हुए हैं। और मज़ीद पाकिस्तान एक दिन ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल से कि तबाही के दाने पे ही खड़ा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा पाकिस्तान का। हमारे पाकिस्तान का अलमिया यही है कि जो जाहिल तरीन लोग होते हैं उनको वो वजारतें दे दी जाती हैं जिनका पता ही नहीं है। जाहिल आवाम जाहिल पाकिस्तान, इनका ये नारा होना चाहिए सच पूछे दोस्तों को, क्योंकि ये तो अब इनको समझ में आ गया कि हम यहाँ रह नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि ये भागने को तैयार बैठे हैं। पैसा इतना लगता है बाहर जाने के लिए तो ये डंकियाँ मारते हैं, बिना पैसे के पैदल चल पड़ेंगे, और कुछ नहीं मिलेगा तो लूटपाट के चल पड़ेंगे। और गलती से वहाँ पहुँच गए किसी दूसरी कंट्री में तो ये वहाँ जाके लूटपाट करेंगे। अब बताओ दोस्तों, इनको कौन अपने देश में रखेगा। अब इनके साथ बुरे हालात ये हो चुके हैं कि ना इनको कोई आने देना चाहता है, ना कोई अपने यहाँ बुलाना चाहता है। अब ये चारों तरफ से मर गए हैं, पासपोर्ट की रैंकिंग इनकी वैसे खत्म हो गई है। तो अब ये हालात इनके और ज़्यादा बिगड़ते जाएंगे। धीरे धीरे ये पाकिस्तान सच कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो दोस्तों जरा कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के लिए लास्ट में क्या मैसेज है? पाकिस्तान के लिए ये है कि जाग रहा है वो भाग रहा है। क्या करते हैं आप? मैं FSC की है, अब फ्री हूँ, आगे अप्लाई किया हुआ है स्टडी अब्रॉड के लिए। सही। पाकिस्तान में क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे? पाकिस्तान में कंटिन्यू कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि मेरे कज़न्स हैं वो यहाँ पे, उनके हालात बहुत बुरे हुए हैं। और काफ़ी अच्छी उन्होंने उसने हमारे अच्छी जॉब है, डॉक्टर है, ठीक है, वो भी वहाँ पे अपना क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, कोई इसका सिस्टम नहीं बन रहा। तो इसकी वजह से पापा ने कहा तो आप अप्लाई करो बाहर। कौन सी कंट्री जाने का प्रोग्राम? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ही क्यों? ऑस्ट्रेलिया अच्छा स्कोप है, उसके अंदर अर्निंग भी है और अच्छी डिग्री मिल जाएगी हमें। और हमें क्या चाहिए उसके बाद? आगे नेशनैलिटी के लिए अगर करें अप्लाई तो वो भी मिल सकती है। इतना एक्सपेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपेंस हमारा अगर हम टिकट के डालें तो 42 तक आ जाएगा। तो अगर टिकट मिलाएं 42, ठीक है। अगर मैटर करता है टिकट कितने की होगी, अभी तक तो हमारा 36 लाख आ गया। 36 लाख अभी आ रहा है? आ रहा है। अभी शॉपिंग करनी है, उसके बाद टिकट है, वो हो 6 लाख का हो रहा है एक्सपेंस। क्या लगता है एक आम पाकिस्तानी इतना एक्सपेंस अफोर्ड कर सकता है बाहर जाके? कभी नहीं कर सकता। हमारे जैसे लोग हैं, कोई अपनी पहली बेच रहा है, कोई प्लाट बेच रहा है, जिसने जाना है। पर जो आम बंदा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो क्या कर सकता है? उसका बच्चा बाहर नहीं जा सकता, उसके पास स्कोप ही नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं कि पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो दुनिया में वर्स्ट चौथे नंबर पे आया है। तो तार साहब, आप जो अक्सर बात करते हैं हम अफगानिस्तान, इराक, ये तो हम तो उसी कैटेगरी में दुनिया में जो ले रही है हमारे पासपोर्ट की, तो ये वैल्यू रह गई है। तो इसमें ये वो जो आप बात करते हैं कि मोदी साहब ने तो इंडिया में नेशनलिज्म कर दी, इंडियन पासपोर्ट थी, आप 57 मुल्कों में जा सकते हैं। तो हम हमारे अंदर वो नेशनलिज्म आ सकती है कि अगर मोदी साहब ने 10 सालों में चीज़ों को रिवाइव कर दिया है, आपको लगता है कि पाकिस्तान के ये जो इलेक्शन होने वाले हैं ये अगले 10 साल चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं? क्योंकि इमरान खान का तजर्बा नाकाम हो गया, अब दोबारा तो ऐसे तजर्बे की कोई उम्मीद नहीं है। सो आपको लगता है कि हम अगले 10 साल में लाइन लेंथ में आ जाएंगे और हमारे पासपोर्ट की भी कदर बढ़ जाएगी? तार साहब, पासपोर्ट के हवाले से मैं अर्ज करना चाहूंगा, भारत की जो आपने बात की है, मोदी जी अमेरिका आए थे तो यहाँ भी उन्होंने आके अमेरिकन प्रेसिडेंट के टेबल पर रखा था कि इस वक्त भारतीय H1 वीजों वालों को क्या इश्यूज है और उन इश्यूज को सॉल्व किया जाए। डायस्पोरा को उन्होंने अपने को यहाँ भी प्रमोट किया। फ्रांस में गए तो उन्होंने कहा है जी कि वो यहाँ आप हमारे मास्टर डिग्री करता है जब एक स्टूडेंट, तो उसको 2 साल के लिए आप देते हैं वीजा काम करने को, उसको 5 साल दें। आपने कभी सुना है आपने किसी वज़ीर आज़म के मुंह से यहाँ आके कोई इस तरह की बात करते हुए? इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराये भी। चले उसको छोड़ें। आपको मेरे ख्याल में पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में आपके पासपोर्ट देने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि आपके लोग तो किश्तियों में ट्रैवल कर रहे हैं। नहीं, बाकी मसला, जब किश्तियों में ट्रैवल डंकियां जो कहते हैं, डंकी लगाई है। जब आपका डायस्पोरा डंकियों पे जाएगा, पासपोर्ट की क्या जरूरत है?
हमारे जो न्यूज़ एंकर्स हैं उन्होंने फवाद चौधरी जो कि हमारे एक्स मिनिस्टर हैं उनसे ये पूछा गया कि इंडिया जो चंद्रयान 3 बना रहा है उन्होंने स्पेस पे उन्होंने भेजा है, आपने आज तक ये कुछ नहीं किया। हमारे एक्स मिनिस्टर है टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, उन्होंने आगे से बात जो की जो कि हमारी जो पाकिस्तानी मीडिया परेशान हो गई, हमारी जो यूथ है वो उन्हें बोला हमने क्या करना जानेंगे, हमने इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है, हमें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, हमें बैठे बैठे हर चीज़ नज़र आ रही है, बर्थ हमें नज़र आ रही है, हमें पता दिन का हो रहा है, हमें ये भी पता, हमें हर चीज़ की हमें मून की लोकेशन का पता चल रहा है। उन्होंने ये जो एक वीडियो जो है उन्होंने जो बताया, उन्होंने आगे से आंसर दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर वीडियो वायरल जो तनकीद की जा रही है इस वीडियो को। मुझे ये बताइए कि फवाद चौधरी जो एक्स मिनिस्टर जो साइंस टेक्नोलॉजी, उन्हें ये बात करनी चाहिए थी। मुझे बताइए यूथ पे क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ नहीं पता लगा मैं जाना किधर है, उन्हें साइंस टेक्नोलॉजी का की बयान देना है। हमारे पाकिस्तान का अलमिया यही है कि जो जाहिल तरीन लोग होते हैं उनको वो वजारतें दे दी जाती हैं जिनका पता ही नहीं है। जहाँ जज वो बैठाया जाता है जो चोर होता है, मुनसब वो होता है, थानेदार वो लगाया जाता है जो करप्शन से पैसा दे के तो उधर खड़ा हो जाता है। मैं आपको पाकिस्तान के निज़ाम की बता देता हूँ, ये लोग कैसे फैसला करेंगे। उन्हें इंडिया एक अच्छा कदम कर रहा है तो असी सारी गल असी पहुँच नहीं सकते, अप्रीशिएट किया वो सर असी क्यों, एक अच्छा इकदाम है, उन्हें स्ट्रगल की, उन्हें एफर्ट की, मेहनत की, उन्हें टाइम देता है। आगे से वो जा रहे हैं रिसर्च करने, मगर हमारी जो फवाद चौधरी के हमें रिसर्च करने के हम यहाँ से बैठे बैठे रिसर्च का, मैं क्यों वहाँ पर जाना है। वो इतने तरक्की याफ्ता हो गए ना अब कि आपको तो पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया। उनका 150 अरब जो तुसी IMF को मंगन चले गए हो, उनके वास्ते तुसी भंगड़े पा रहे हो, उन्हें पैसे वो सिर्फ 40 दिन सिर्फ सैर तफरीह वास्ते जा रहे हैं, तो शर्म के डुब के मर जाना चाहिए। यार खुदा दा नाम है, कोई इंसान दे बच्चे बनो यार, अपनी कमियां नु छुपाओ, कमी होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन सीखें दूसरे। और सर जी माल आना है, आप समझे, हम पैसे की खातर अपना ईमान बेच देते हैं, बीवी बेच देते हैं, बच्चे बेच देते हैं, ये इससे बढ़ के और कोई बात नहीं। मैं आपको यकीन मारूं, बड़ी पेटर्न बात है। असल में ये जो मेन वजह है, ये अगर देखा जाए तो मुल्क चलाने वाले लीडर और हुक्मरान होते हैं, ठीक है, और यही मुल्क को सरबुलंदी की तरफ लेके जाते हैं और यही पस्ती की तरफ लेके जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो हुक्मरानों ने हमारे पाकिस्तान को एक दलदल में धकेल दिया और मज़ीद पाकिस्तान एक दिन ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल से कि तबाही के दाने पे ही खड़ा है बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से सोलर पैनल्स ये सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया में, क्या लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कब तक होंगी? मेरे ख्याल से तो अभी 10-20 साल तो भूल ही जाओ। दोस्तों, पाकिस्तान के हुक्मरान गलती से एक काम बहुत अच्छा कर गए जो इंडिया के फेवर में है, और वो ये है कि उन्होंने अपनी आवाम को इतना डरा रखा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, हिंदू वहाँ मुसलमानों को बहुत मारते हैं, कत्ल गारत करते हैं। इसी डर से ये जितने भी लोग वहाँ से डंकी लगा के भाग रहे हैं वो इंडिया नहीं आते हैं। ये एक बड़ा अच्छा काम हो गया है और ये इनके गलती से हो गया है, और ये दुनिया के हर देश में जाना पसंद करते हैं, सिर्फ इंडिया में आने से डरते हैं। ये आना जरूर चाहते हैं लेकिन इनको डर लगा रहता है कि वहाँ पर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, मुसलमानों को मारते हैं, इस वजह से नहीं आते हैं यहाँ पे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।